हमारे जीवन में धर्म 3 जगह निवास करता है। वो कौन कौन सी जगह है? हमारे बाहरी जीवन में धर्म निवास करता है सज्जनों। एक तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, पता कैसे चलता है कि हमारे बाहरी जीवन में धर्म कब आया? हमारे सारे अनर्थ रुक जाते हैं, यानी हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। किसी का भी अहित करना तो दूर रहा, मन में सोचते भी नहीं है कि इसका बुरा हो जाए। इसका सज्जनों फल क्या मिलता है? जब हमारे बाहरी जीवन में धर्म आता है तो इसका फल क्या मिलता है? तो संत बतलाते हैं कि हमारे जीवन में शांति आ जाती है, और शांति आने के बाद में जो एक दूसरे से राग और द्वेष होते हैं ये मिट जाते हैं। जो बाबा ने बात कही है, परहित बस जिनके मन माही, 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 तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाई, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाई, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाई, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाई। जब दूसरे का भला करने की हमारे हृदय में आ जाती है, उसके लिए कोई भी पदार्थ सज्जनों दुर्लभ नहीं है। दूसरी जगह धर्म निवास करता है सज्जनों हमारे मन में। मन में धर्म कब निवास करने लगता है? जब हमारे मन के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है। कोई भी पदार्थ जो गलत है, जिसकी वेद ने आज्ञा नहीं करी है, वो पदार्थ खाने के लिए हमारा मन नहीं करे। इसका फल क्या मिलता है सज्जनों? इसका फल ये मिलता है कि हमको अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। मन को भगवान ने गीता जी में कहा है ना कि इंद्रियाणाम मनोवस्मि, तो हमारे इष्ट के दर्शन हो जाते हैं जब हमारे मन में धर्म निवास करने लगता है। तीसरी जगह सज्जनों धर्म हमारी बुद्धि में निवास करता है। ये कब समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि में धर्म आ गया? संत कहते हैं कि जब हमारा जो मूल स्वभाव है, हम अपने अहम को परमात्मा के श्री चरणों में अथवा सदगुरु के श्री चरणों में अथवा माता पिता के श्री चरणों में जब सौंप देते हैं तो हमारी बुद्धि में भी धर्म निवास करने लगता है। उसी को ज्ञानियों की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यही अहम मांगा है महात्मा सुतीक्षण ने कि हे भगवान मुझ में अहंकार, भगवान राम ने कहा है कि वरदान मांग लो, तो महात्मा ने कहा है कि प्रभु आपके पास में एक ऐसी चीज है कि आप उसका कभी भी सदुपयोग नहीं करते हो, जो बेकार में पड़ी रहती है। यानी क्या है?
कि आपके पास में आपका अहंकार है, आप अपने अहंकार को मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि तेरा अहंकार तेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे का क्या करेगा। महात्मा ने कहा कि जो धनवान लोग होते हैं उनके यहाँ पर कुछ सामान बेकार का पड़ा रहता है, उनके तो किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसी सामान से गरीब का काम चल जाता है। तो आपके पास में अहंकार है, आप अपने अहंकार को मुझे दे दो। मेरा अहंकार मेरे काम का नहीं है। तब सज्जनों, तभी तो महात्मा ने कहा है कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पते मोरे। ये अहंकार सज्जनों एक तो दैवीय होता है और एक आसुरी होता है। जो दैवीय अहंकार होता है वो हमको परमात्मा से जोड़ देता है, और आसुरी जो अहंकार होता है वो हमको नरक से जोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जो देवी जिनको अहंकार था। मथुरा धाम में एक विप्र, मुगल समय की बात, जब मुगलों का राज्य था हमारे देश में, वो ब्राह्मण रोजाना होली गेट से फूलों की डलिया लाते थे, अपने लड्डू गोपाल की पालकी सजाते थे, फूलों का बंगला बनाते थे। सज्जनों, वो विप्र खरीदने के लिए ये फूल अकबर दिल्ली से आ रहा था, तो वो मथुरा में रुका। उसने अपने एक सिपाही को फूल लेने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण ने उन फूलों का मोल भाव कर लिया था। सस्ते का समय था, ब्राह्मण ने उन फूलों का 5 पैसे में मोल कर लिया। अब अकबर का सिपाही बोला कि मैं इसके 10 पैसे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि एक बात बता, जब मैंने इनका मोल भाव कर लिया है तो तू क्यों इनका मोल लगाता है, कि तुझे पता है मैं कौन हूं। वो मुसलमान कहने लगा कि मैं जहांपना अकबर का सेवक हूं। अब तो सज्जनों, उस विप्र को आवेश आ गया कि एक हाड़ मास के पुतले का सेवक इतना अहंकार करता है, और जो मेरा स्वामी है वो तो अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, मैं कैसे इसके सामने ढीला पड़ जाऊंगा। विप्र ने कह दिया कि मैं इसका 1 रुपया दूंगा। सज्जनों, मोल भाव बढ़ता गया। उस मुसलमान ने कहा कि मैं 50 रुपए दूंगा। विप्र ने कह दिया कि मैं 100 रुपए दूंगा। अब वो मुसलमान भागा कि 5 पैसे के फूलों को अगर 100 रुपए में लेकर के जाऊंगा तो राजा मुझको नौकरी से निकाल देगा, जुर्माना करेगा, तो ही ले जा। अब वो माली कहने लगा कि पंडित जी, अब तो बात की बात है, मैं 100 रुपए में ही दूंगा। विप्र ने कहा कि अगर मैं अपने प्यारे का श्रृंगार करूंगा तो तुझे 100 रुपए देकर ही जाऊंगा। सज्जनों, कहने का तात्पर्य ये है कि उस ब्राह्मण के पास में, जो आज से 500 वर्ष पहले की बात है, जो कुछ भी संपत्ति थी 100 रुपए में वो उसने बेच दी। 100 रुपए में बेच करके उस फूलों की डलिया को लेकर के गया, अपने प्यारे ठाकुर जी का श्रृंगार किया, फूलों का बंगला बनाया। इधर में गोवर्धन धाम में विठल नाथ जी अपने ठाकुर जी की, गिरिराज महाराज की आरती कर रहे थे। सज्जनों, उसी समय गिरिराज महाराज ने जो मुकुट पहन रखा था वो मुकुट नीचे की ओर झुक गया और उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। सज्जनों, विठल नाथ जी ने पूछा कि जय जय, क्या तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी क्यों हो गई है। आज ठाकुर जी कहते हैं पर्दे के अंदर से, बाबा उस ब्राह्मण ने ऐसा काम किया है कि उसका वजन मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी गर्दन शर्म के मारे झुक गई है कि वो मेरा बनता है और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया।
विठल नाथ ने पूछा कि प्रभु अब तुम्हारी गर्दन का दर्द दूर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा वो विप्र आकर के मुझे दर्शन दे तब मेरा ये दर्द दूर होगा। सज्जनों, मथुरा वो लेने के लिए आए विठल नाथ जी उनको और कहा कि भैया चल तुझे श्रीनाथ जी बुला रहे हैं। सज्जनों, ब्राह्मण ने जाकर के ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम किया। आज मेरे प्यारे गोविंद ने वो आगे बढ़कर के उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, मन वचन कर्म से अगर हम अपनी गाड़ी को उसके हवाले कर देते हैं ना, तो वो कभी भी डूबने नहीं देता है। सीम के चापे सके कोई तासू, मत चापे सके कोई तासू, सीम के चापे सके कोई तासू, मत चापे सके कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू, बड़ रखवार रमापति जासू, बड़ रखवार रमापति जासू, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रक्षा वो परमात्मा करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सज्जनों, ये दैवीय जो अहंकार होता है अगर ये सभी में आ जाए तो सबका कल्याण हो जाए।